अयि गिरि नंदिति नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र प्रांत के मुख्यमंत्री यशस्वी उद्धव ठाकरे जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण भारतवर्ष के एक से एक प्रकांड ज्योतिषियों ने किया और उसमें मैंने भी उस कुंडली का विवेचन किया जैसा गूगल पर नेट पर उनके जन्म का समय मौजूद है। इस आधार पर जब भविष्यवाणी की तो मैंने एक सटीक गणना के आधार पर आपके समक्ष बतलाया था कि 29 मई 2000 तक इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार नहीं गिरी, अपितु उस मध्य में 29 मई के पूर्व अनेक प्रकार की विषमताएं इनके लिए अवश्य आईं और विषमताएं ऐसी आईं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा भी देना पड़ा, अनेक समस्याएं हुई और आज भी उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। विपरीत राजयोग की कुंडली का व्यक्ति जिस प्रकार से स्वयं चुनाव न लड़ करके अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, परंतु विपरीत राजयोग के कारण उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। आखिर एक बार पुनः आपके समक्ष आपके श्रद्धा और विश्वास को कायम रखते हुए मैं इस कुंडली का विवेचन एक बार पुनः चरित चक्र, नवमांश चक्र, जन्मांग चक्र का विवेचन करता हूँ। उद्धव ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 को 10:14 सुबह मुंबई में हुआ है। जन्म के समय इनकी कन्या लग्न है और लग्नेश बुध कर्म भाव में दशम भाव में वक्री होकर के स्वराशि में विद्यमान है। चतुर्थ भाव में दो ग्रह बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह वक्री, परंतु चतुर्थ भाव जनता की सेवा, राजनीति का कारक ग्रह माना स्थान, राजनीति का कारक भाव है। इसलिए दोनों ग्रह जो जनता के सुख को देते हैं, ऐसे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा था। जिस समय एक अंश का बृहस्पति हुआ था उसी समय इनकी सत्ता इनको प्राप्त हुई। अब इनकी कुंडली के आगे भावों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं कि षष्ठम भाव जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें केतु ग्रह विद्यमान है। केतु षष्ठम भाव में शत्रुहंता योग बनाता है। यद्यपि इनके द्वादश भाव में चंद्रमा और राहु की युति ग्रहण योग बनाता है। राहु एक न एक प्रकार से विषम परिस्थितियों को देता है। जिस प्रकार से जब से इन्होंने सत्ता ग्रहण की है तब से इनके सामने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु यह किसी न किसी प्रकार से सत्ता को संभाले हुए हैं, चाहे जितना भी इनका नुकसान हो रहा हो। दशम भाव में मैंने बतलाया कि जो बुध ग्रह है वो स्वराशीष है। नवम भाव जो भाग्य का स्थान है वहाँ मंगल ग्रह की युति है और एकादश भाव में दो ग्रह शुक्र और सूर्य। सूर्य द्वादशेश होकर के एकादश भाव में है। अब ऐसे ग्रहों के बलाबल स्थिति के देखने के आधार पर 1 नवंबर 2012 से लेकर के
और 1 नवंबर 2028 तक इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। और बृहस्पति इनका जन्म के समय चतुर्थ भाव, जो राजनीति का स्थान है, राजनीति का कारक है भाव, ऐसे भाव में बैठा हुआ, तो ग्रहों की बलाबल स्थिति के आधार पर इनको विपरीत राजयोग के कारण सत्ता सुख प्राप्त हो गया। अब सत्ता सुख इनको मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, तो इनकी एक कुंडली का और मैं निरीक्षण जो नवमांश चक्र है उसको देखता हूँ। नवमांश चक्र में कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव जो राजनीति का कारक ग्रह राहु वो दसम भाव में विद्यमान है। यहाँ पर भी नवमांश कुंडली में भी इनको राजनीति का सुख प्राप्त होने का पूर्ण योग है। अब जो राजनीति का बड़े पद पर स्थायी देने के लिए सूर्य ग्रह का भी बलवान होना अति आवश्यक है, परंतु सूर्य ग्रह नीच का होकर के भाग्य स्थान पर शनि के साथ में, उच्च के शनि के साथ में नवमांश चक्र में युति कर रहा है। और उच्च के शनि के साथ में जब नवमांश चक्र में युति कर रहा है तो वह नीचत्व के दोष को सूर्य भी समाप्त करता है, इसलिए प्रबल राजयोग बनता है। जब नवमांश की कुंडली का निरीक्षण किया तो इस आधार पर यह अभी अपनी पार्टी का चाहे जितना नुकसान हो रहा हो, परंतु ये सत्ता के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या 5 वर्ष तक इनको सत्ता रहेगी? 5 वर्ष सत्ता के सुख को भोगेंगे? आपके समक्ष एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। पीछे आप कहेंगे महाराष्ट्र प्रांत के अनेक लोगों ने पूछा है कि गुरुजी आपने बताया, जैसा आपने मध्य प्रदेश में बताया था कि वहाँ पर शिवराज सिंह जी की सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार बन जाएगी, ठीक उसी तिथियों के आधार पर हुआ है। बिहार में भी मैंने बतलाया था कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, और यहाँ तक मैंने जो 2 भविष्यवाणी बंगाल के ऊपर की थी, एक जगह मैंने ममता को हारने की, नंदीग्राम हार जाएंगी, वो बिल्कुल 100% सत्य हुई है। लेकिन बंगाल में सरकार नहीं बनी, इसके लिए मैंने आपसे खेद व्यक्त किया। लेकिन ज्योतिष की गणना कभी गलत नहीं होती जब जन्म समय उपलब्ध होता है, और जन्म समय सारे ज्योतिषी, अब जैसे मैं आज फिर विवेचन दे रहा हूँ, तो जितने भी भारत के ज्योतिषी हैं वो महाराष्ट्र प्रांत को छू भी नहीं रहे। कारण उनका वो जाने कि अभी कोई हलचल नहीं है, जब हलचल आएगी तो एकाएक सारे ज्योतिषी मैदान में आ जाएंगे और अपना अपना विवेचन देना प्रारंभ करेंगे। परंतु इस गणना के आधार पर एक चीज़ मैं और कहूँ कि 1 नवंबर 2020 से लेकर के और 1 जुलाई 2023 तक बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर है, और शुक्र इनका भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में, और जो द्वितीयेश भी है, और कर्क राशि में लग्न से एकादश भाव में विद्यमान है, और नवमांश कुंडली में भाग्येश शुक्र है, वो मंगल के साथ युति करके द्वादश भाव में है। तो ऐसे समय में द्वादश भाव, यद्यपि धन धान सुख समृद्धि के लिए शुक्र बहुत अच्छा माना गया, भोग्याभिलाषी है, और ये भोग्याभिलाषी शुक्र इनको भोग की तरफ ले भी जा रहा है कि जनता की सेवा और राजनीति में वो बने हुए हैं। परंतु एक बार गणना के आधार पर आपको यह मैं फिर बताऊं कि यह 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के पूर्व में इनको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। अब इनके भाग्य की प्रबलता को देखते हुए त्यागपत्र कब देना पड़ेगा, क्या परिस्थितियां होंगी। अभी एक ग्रह जो 0 डिग्री का बृहस्पति ग्रह था, और बृहस्पति ग्रह जब धनु राशि में प्रवेश किया 1 डिग्री का हुआ, तब इनको सत्ता सुख मिला। और अब कुंभ
राशि में बृहस्पति पूर्ण रूप से 21 नवंबर को जाएगा। 21 नवंबर 2021 को पूर्ण रूप से मार्गी होकर के जब जाएगा और 21 नवंबर के बाद में अप्रैल 2022 के मध्य में ऐसी एक स्थितियां बनेंगी। वहां पर एक निर्माण होगा। एक तो शनि और बृहस्पति जो सुखेश होकर के और सप्तमेश भी है। सप्तमेश पार्टनर के भाव को दर्शाता है और सप्तमेश जब अपने से 12वें बृहस्पति होगा, अर्थात कुंभ राशि पर बृहस्पति होगा, तो उसमें विद्रोह करने की स्थितियां बनेंगी। और वो स्थिति 21 नवंबर के बाद में और अप्रैल के मध्य के योग से ऐसी होते हुए दिखाई पड़ती हैं। तब इनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात मैं सारतः आपके समक्ष कह सकता हूं कि 5 वर्ष से पूर्व में इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा ही। और यदि बीच में इनकी सत्ता चली गई, सत्ता सुख से वंचित होना पड़ा, तो दोबारा इनके लिए आना बहुत ही मुश्किल होगा। और आपस में जो इनके आज पार्टनर हैं, चाहे वह एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनसे अलग अलग होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के भी ग्रह इतने प्रबल नहीं दिखाई देते हैं अभी जो सत्ता सुख को प्राप्त कर सकें। जैसा मैंने 2 बार प्रेडिक्शन किया है सचिन पायलट के ऊपर, और दोनों बार आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया कि विद्रोह तो करेंगे, परंतु इनको सत्ता सुख की प्राप्ति, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की भी आवश्यकता नहीं, ये मैंने पूर्ण वीडियो में बतलाया हुआ। ठीक उसी प्रकार से घटना भी घटित हुई है। और इस वीडियो में मैं आपको सारता कह सकता हूं, जो मैंने कहा है वो भविष्यवाणी, मेरा कथन अवश्य सत्य होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, और फिर मुझे आप अपने मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारे फ़ोन नंबर उपलब्ध है।